भोजपुरी का एक सुपरस्टार कलाकार मंच पे खड़ा होकर कहता है कि हम माई के, बाबू के या जनता के जनला के बाद और सबके हई जानी ना। हई जनला के मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वो खड़ा होकर किसको बोला है और क्या क्या बोला है। बाकी इंट्रो में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि हम खेसारी के फैन हैं। और खेसारी के जवाब में भी हम यही कहेंगे कि खेसारी लाल यादव जवाब में लाइव आके वो क्या लाइव में बोले हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि दो लफंडर गायक किस तरह से हमारे भोजपुरी भाषा को और इंडस्ट्री को अश्लील और बदनाम किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों का सबसे ऊपर नाम है, क्योंकि ये लोग चाहते तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कायाकल्प हो जाता, जिस तरह से स्टार्टिंग में मनोज तिवारी किए थे। लेकिन ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि खड़ा होकर ऐसे ऐसे कर रहा है। एगो बात बताइए, भोजपुरिया इंडस्ट्री में अश्लीलता खत्म क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी भी अभी जब तक जो सेटल लॉ है, सेटल जो विधि है उसके अनुसार तो नहीं कभी खत्म होगा। क्योंकि अब एक वकील हाई कोर्ट का वकील कहता है कि भोजपुरी में अश्लीलता खत्म नहीं हो सकता। ये बात गांठ बांध के आप लोग भी सुन लीजिए, क्यों नहीं हो सकता? अरे सर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं और अभी फिर बताने जा रहा हूं कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि खुद केंद्र सरकार जो बैठी है, केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है, इसको संशोधन करना है भारत के संविधान में। और मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए इसमें लिखा गया है कि अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। और 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को सूचित किया गया है, उसी में इसको शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, वरना ये नहीं होगा कभी भी। आसान भाषा में समझिए कि जब तक से भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक से अश्लीलता खत्म नहीं हो सकता। और अभी जो ऑटो वाला जा रहा है, इसी तरह से रोड पर लोग गाना बजाते हुए जाएंगे, इसी तरह से कोई फुहार गाना बजाएगा, कोई रोड पर बढ़िया गाना बजाएगा, लेकिन ये गाना ऐसे ही बजते रहेगा, क्योंकि उसके लिए जिम्मेवार खेसारी या पवन बाद में है नेताजी लोग। जी, निश्चित रूप से नेताजी लोग भी हैं। और जिसपे ये सारे हमारे जितने भी सिंगर्स हैं जो ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, वैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, तब जाकर के किसी अच्छा चीज़ का होगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो नेता और जितने भी सिंगर हैं, जितने भी भोजपुरी के सिंगर कहते हैं कि सेंसरशिप आ जाएगा ना तो हो जाएगा। अरे भैया, सेंसरशिप कहाँ लगता है? अब तो मैं क्या कहूँ, मुझे उनके पढ़ाई पे हंसी बढ़ता है कि गायक लोग सिर्फ बात नहीं कहते हैं, पूरा आदमी कहता है कि भोजपुरी में सेंसरशिप चाहिए। नहीं आ सकता। कैसे आएगा? भारत, ये हम थोड़े बोल रहे हैं, भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी बता रही है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने पूछा था यही सवाल, सबका सवाल था, आपके माध्यम से मैंने सबसे पूछा, और आप खुद ही पढ़िए इसमें क्या। ये जो कागज है, RTI के माध्यम से वकील साहब कागज निकाले हैं, जिसमें कौन सा मंत्रालय का ये जवाब है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स का ये जवाब है कि जब कि भोजपुरी भाषा में से अश्लीलता खत्म नहीं हो सकता है। समझाइए आसान भाषा में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैंने यही पूछा था कि इसमें सेंसरशिप की व्यवस्था हो सकती है, तो सरकार ने जवाब दे दिया वहां से कि नहीं, इसकी सेंसरशिप की व्यवस्था अभी नहीं होगी। जब इसके भारत के संविधान के 343 से लेकर के और 351 तक जो हमारे पार्ट 17 में दिया गया है, उसके अनुसार जब इसमें संशोधन होगा, तब जाकर के आप इसके उसमें बात सेंसरशिप की बात कर सकते हैं, वरना ये नदारत है बातें। मैं आपके माध्यम से, इन चिट्ठियों के माध्यम से बता देना चाहता हूं। एक लाइन में यही ना हुआ कि पहले आप 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल कीजिए, इसके बाद सेंसरशिप लग सकता है। जी, उस जैसे कि हिंदी जो हम लोग का है, आप देखे होंगे कभी भी शुरू होता है तो उसमें आता है डिक्लेरेशन, उसी तरह से का डिक्लेरेशन आएगा और फिर आप नहीं फैला पाएंगे गंद का तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी, लेकिन उसमें लगाम तो लगेगा ना, उसमें भारत सरकार का कानून तो बनेगा। अभी तो कानून नहीं है, जिसको जो मन है बजा रहा है, जिसको जैसे गाली देना है गाली दे के बजा रहा है, उसकी बात हो रही है। जब तक इस संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान में संशोधन कौन करेगा? सवाल लोग यहाँ चले जाते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे बिहार के लोगों के कहते हैं भोजपुरी को आप बचा लीजिए। अरे भैया, भोजपुरी का बचाने का जुरिस्डिक्शन किसी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन करने का पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए था। और तमाम लोग जितने भी भोजपुरी को अगर मानते हैं कि मेरी माँ है, चूंकि भोजपुरी भाषा को माँ का दर्जा दिया गया है, अगर वो माँ मानते हैं तो पकड़े अपने सांसद का गला और पूछे कि भाई साहब, तुम इसको मुद्दा बनाओ पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में सवाल पूछो अपनी सरकार से। लेकिन नहीं पूछेगा ना सर, पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछेंगे हमारे। और नहीं तो उसका एक उपाय और भी है, खुद लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें और ये सवाल पूछे प्रधानमंत्री से कि बताइए, आप भोजपुरी भाषा में तो बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी तरस रही है, अपने सही अवस्था पे पहुंच चुकी है, किसके लिए? उसको भारत के संविधान में शामिल करने के लिए ये लोगों का सवाल होना चाहिए था। कुल मिला जुला के
आपको भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा और शामिल करने के लिए इन नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा, इन गायकों से नहीं। और जब तक से ये काम नहीं होगा तब तक से ऐसे ही भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले ये गायक मंच पे चढ़ते रहेंगे और मंच पे चढ़ के हाथ हिला के बोलते रहेंगे कि हम जनता पब्लिक के बाद अगर केहू के बुझी ना तो उहे बुझी ना, बाकी उहे में उ का बुझेलन ई केहू के बतौला के जरूरत नहीं है। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील जगजीत भट्ट थे, जो कि भोजपुरी भाषा को लेके वो कागज़ निकाले थे आरटीआई के माध्यम से और उसी को लेके तमाम पहलुओं पे जवाब दे रहे थे। हाँ, मैं इसके लिए अभी धन्यवाद देना चाहूँगा अभिनव आप लोग, क्योंकि मैं भोजपुरी के लिए कुछ जानता नहीं हूँ। बस आपने कहा कि भैया इसके लिए कुछ क्या किया जा सकता है, तो मैंने जेन्युइन सवाल पूछने का काम किया आपके माध्यम से। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया।